Morning student, welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today discuss class 7 transportation in animal and plant chapter, in which discuss about transportation in plant chapter. Topic is transportation of water and minerals. ये जो आपका प्लांट है उसमें वाटर और मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, वैसे ही आपका ट्रांसपोर्टेशन वाटर और मिनरल्स में भी होता है। समझ में आई बात? तो इसमें होता क्या है कि जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ द, इसमें देखिए मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब द एसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो आप समझिएगा जो रूट होता है आपका, जो प्लांट है, प्लांट में जो रूट होगा तो एक टैप रूट होता है, इसको आप क्लास 6 में पढ़े थे, और उसके बगल में रूट हेयर लगे होते हैं, ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट हेयर, ना कि टैप रूट। टैप रूट का काम है प्लांट को एकदम सीधा खड़े रखना, ठीक है, वर्टिकली उसको आप स्टेबलाइज करता है, ठीक है, कौन? टैप रूट। जबकि रूट हेयर क्या करता है? वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। तो फर्स्ट लाइन में यही है बेटा, द रूट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब द एसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर, यानी जितने भी मिनरल्स और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? रूट हेयर, ठीक है। तो वही रूट में आ गया। फिर क्या है? द रूट हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन देम। तो आप जानते हो रूट हेयर उसमें प्रेजेंट ही होता है टैप रूट के बगल। दीज हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। आप समझिएगा, अपना सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है, ऑन द ऑफ द रूट्स एंड हैंस अलाउ मोर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बन। रूट हेयर अपना एरिया बढ़ाया, और एरिया बढ़ा के क्या एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इतनी पूरी यहाँ से यहाँ तक नोट भी करना है, और इतना आप समझ चुके होंगे कि टैप रूट है, बगल में रूट हेयर है, अपना एरिया बढ़ाया, एरिया बढ़ा के वाटर को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब आते हैं इसका फिगर देखते हैं। स्टूडेंट इस फिगर को देखिए, इसमें साफ साफ आप देख रहे हैं टैप रूट के बगल में छोटे छोटे रूट हेयर है। रूट हेयर का अगर हम जूम पार्ट देखें तो आप देखेंगे ये रूट हेयर निकला है, बीच में पार्टिकल हैं सॉइल के, और इसके बीच में जो ये है वाटर है, ठीक है। और समझिए ये बीच में एयर भी आपका भरा हुआ है। तो क्या कर रहा है टैप रूट जो है कि रूट हेयर जो है इस वाटर को एब्जॉर्ब करके कहाँ पर पहुँचा रहा है? अपने प्लांट्स के लीव्स तक, ठीक है। तो आप देख लिए इस फिगर में भी आगे आते हैं। तो आपने जैसे ह्यूमन बीइंग में वेस्कुलर ट्यूब्स वगैरह रहते थे, वेजल्स वगैरह रहते थे, वेन, और आपका क्या रहता था? आर्टरी वगैरह रहती थी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कौन रहने वाला है? पेड़ों में वेस्कुलर टिश्यू रहते हैं, ठीक है। तो अब समझिए ये लिखा है, फ्रॉम द रूट्स द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू कॉल्ड वेस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है, वेस्कुलर टिश्यू वैसे ही है जैसे हमारे बॉडी में आपका क्या रहता है? वेन और आर्टरी, ठीक है। अब इसी में क्या कहेंगे? देयर आर टू वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, ये भी नोट करना है। तो इसका मतलब जैसे वहाँ पर वेन और आर्टरी रहता था, तो यहाँ पर कौन से ऐसे दो टिश्यू होंगी या वेस्कुलर टिश्यू होंगी? तो आप कहोगे एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है, एक जाइलम और फ्लोएम। अब आपके बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है जल और मिनरल लेना, जा से जाइलम और जा से जल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आगे आते हैं, इसमें हम पढ़ देते हैं, आपको समझाते हैं, आप नोट कीजिएगा। इट इज़ ए वेस्कुलर टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट्स। तो प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ले जाने का काम कौन करता है? पूरे पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और सबसे बड़ी चीज़, इसका जो डायरेक्शन होता है यूनी डायरेक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि सीधा पेड़ से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, नीचे नहीं आएगा। और किस लिए ऊपर जाता है? तो आप लोगों ने क्लास 6 में ट्रांसपायरेशन टॉपिक को पढ़ा है, ठीक है। ट्रांसपायरेशन से गर्मी के कारण पत्तियों से पानी उत्सर्जित होता है, निकलता है, बाहर होता है, ठीक है। और उसी की जगह प्रेशर के थ्रू क्या है? आपका पानी नीचे से ऊपर आ जाता है। जैसे हार्ट हमारे हम ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्ट पंप करने का काम करता है, वैसे ही यहाँ पे पंप का काम कौन करता है? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। तो आपको इतना नोट कर लेना है, और साथ में ये लिखना है, द रूट सेल एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द जाइलम। और लास्ट में यहाँ पे भी ये पॉइंट लिख लेना है, यूनी डायरेक्शनल विदाउट यूजेज एनर्जी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ट्रांसपायरेशन एनर्जी प्रोसेस खुद ही कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है? एनर्जी जो है आपकी लॉस नहीं होगी, ठीक है, और यूनी डायरेक्शनल में होगा। तो ये तो बेटा आपको पूरा नोट करना पड़ेगा। और साथ में फॉइलम की बात कर लेते हैं। तो अगर जाइलम जल और मिनरल्स को ले जाता है तो फूड को ले जाने का काम कौन करेगा? तो आप कहोगे फूड को ले जाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इट इज़ ए वेस्कुलर टिश्यू, ये भी वेस्कुलर टिश्यू है, दैट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब समझिए पूरे, देखिए पत्तियों में भोजन बनाए से फोटोसिंथेसिस के थ्रू लीव्स में भोजन बनेगा। अब वो भोजन हर पार्ट में पेड़ों पे पहुंचाना होगा, तो अब पूरे पार्ट में अगर पेड़ों में पहुंचाना होगा तो यानी इसकी डायरेक्शन यूनी ना होके हर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बाई डायरेक्शनल किया गया, ऊपर भी और नीचे भी, दो डायरेक्शन, ठीक, ऊपर भी नीचे भी जा सकता है ये फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जो है भोजन को ऊपर और नीचे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है, ठीक। तो आपको ये पूरा नोट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और इस बाई डायरेक्शन होने के कारण एनर्जी भी लगेगी, भाई ऊपर ले जाओगे तो भी एनर्जी, नीचे आएगी तो भी एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी लॉस होगा, जबकि आपका जाइलम में यूनी डायरेक्शनल होने के कारण एनर्जी लॉस नहीं होता था, ठीक है। तो ये आपको पूरा नोट कर लेना है। अब मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा हूँ कि जाइलम किस चीज़ को ले जाता है, रूट से, तो आप उसका जवाब दीजिएगा। और फ्लोएम जो है वो क्या हमारे मतलब पेड़ में किस चीज़ को कहाँ ले जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप समझे होंगे, यदि कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।